चमत्कार है। जय श्री राम जय श्री राम। अरे भाई साहब क्या है हमारे धर्म के अंदर में, ऐसे ऐसे साधु होते हैं, ऐसे ऐसे संत होते हैं। रुको जरा, ये कोई सच नहीं है बल्कि ये अंधविश्वास और पाखंड है। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल यूनिटी हिंदुस्तान में। आपने जो थंबनेल देखा वो वाकई में थंबनेल सही है। क्यों सही है और किस रीजन सही है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथियों, अक्सर कहा जाता है कि जो भी अपने धर्म के खिलाफ और उसकी त्रुटियों के बारे में बात करे तो वो धर्म विरोधी कहलाता है। जी हाँ साथियों, आज जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। जी, मैं अपनी वीडियो को जारी करने से पहले आपको इतना बता देता हूं कि यदि मेरी इस वीडियो बनाने से अगर किसी भी धर्म को, किसी भी समुदाय को, किसी भी जाति को अगर ठेस पहुंचता है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ना देखें। क्योंकि यदि आपके अंदर सच सुनने की क्षमता है और सच देखने की क्षमता है तो देखिए, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। अपनी बातों को रखने से पहले से कि आपने देखा इस वीडियो के अंदर में कि किस प्रकार से एक पुजारी मंत्र के उच्चारण के साथ साथ दो गोबरों को आपस में मिलाता है और इससे हमें एक धुआं उत्पन्न होते हुए देख रहा है। और ये धुआं के साथ साथ हमें ये धुआं जो है बाद में अग्नि का रूप ले लेता है, जिसको हम चमत्कार समझ रहे हैं। लेकिन वाक्य में देखा जाए तो ये चमत्कार नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि चमत्कार साथियों किसी के सामने दिखाया नहीं जा सकता। अगर वाक्य में इस बाबा ने सिद्धियां हासिल की है तो वाक्य में वो अपने सिद्धियों का इस्तेमाल सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकता। अगर उसने सिद्धियां हासिल की है तो वो सिद्धियों का इस्तेमाल उसके किसी व्यक्ति की भलाई के लिए करेगा, लेकिन पीछे से करेगा। वाक्य में उसे कहते हैं सिद्धियां। जी हाँ, इसके अंदर में ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि अंधविश्वास और पाखंड है। और जितने भी लोग तालियां बजा रहे हैं उनसे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि साथियों अक्सर आपने विज्ञान देखा होगा और आप कहेंगे कि विज्ञान से, ईश्वर से बड़ा विज्ञान हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ईश्वर से बड़ा विज्ञान हो गया, लेकिन वाक्य में इतना कह रहा हूं कि विज्ञान अभी के समय में एक ऐसा धंधा बन चुका है जिसे हर बाबा, हर पादरी, हर मौलाना ने अपनाया हुआ है, जिसके कारण से सभी लोग अंधविश्वासी बनते जा रहे हैं। चाहे वो हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्म के जितने भी लोग हैं सबके सब अंधविश्वासी बनते जा रहे हैं। साथियों, इसके अंदर में एक व्यक्ति जो है वो दो गोबरों को आपस में मिला रहा है और मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। इससे क्या आप देख रहे हैं कि धुआं उत्पन्न हो रहा है और इससे क्या देखने को मिला कि ये धुआं अग्नि के रूप में उत्पन्न हो जा रहा है, मिल जा रहा है। तो साथियों, ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि इसके अंदर में पोटेशियम और ग्रेसिन की मात्रा मिलाई गई है और उसको आपस में मिश्रण कर रखा है, जिसके माध्यम से ये बिना माचिस के और बिना लाइटर के कैसे भी आप आग उत्पन्न कर सकते हो। जी हां, तो सबसे पहले उसको समझने का प्रयास कीजिए और खामखाम अंधविश्वास की जड़ों को और मजबूत मत कीजिए। अंधविश्वास और पाखंड केवल हिंदू धर्म के अंदर में नहीं है। हिंदुओं को अक्सर टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या भारत के अंदर में ज्यादा है। इस कारण से हिंदुओं के जो बाबा है, साधु है, वो अधिकतर क्या है, सुर्खियों में आए रहते हैं साथियों। लेकिन अगर देखा जाए तो केवल हिंदू ही जो है, हिंदू के साधु संत ही केवल बेवकूफ नहीं मनाते हैं, बल्कि जो ईसाई धर्म है उसके जो पादरी होते हैं वो भी मनाते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, जरा इस वीडियो में देखिए। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से एक पादरी एक महिला को टच करता है तो उस महिला के अंदर में बिजली उत्पन्न होती है, यानी कि उसके अंदर बिजली उत्पन्न होती है और वो महिला सीधे धरती पे गिरती है। तो साथियों, ये क्या है? ये अंधविश्वास ही तो है, ये चूतियापाई तो है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर इस व्यक्ति के अंदर में अगर इतनी बिजली की क्षमता है तो एक काम करते हैं, जो लाइट पावर हाउस है उसको हटा देते हैं और इस व्यक्ति को ही मतलब रख देते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति एक ही बार में कम से कम 1000 वोल्ट की बिजली उत्पन्न करेगा। ये केवल अंधविश्वास है साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक महिला के ऊपर भूत है और ये महिला किस प्रकार से मुंह फाड़ रही है, मुंह दिखा रही है ऐसे करके। ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर भूत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये महिला सीधा साफ साफ दिख रहा है कि ये महिला सीधा ओवर एक्टिंग कर रही है। और अगर मैं वहां पे होता तो उसके ओवर एक्टिंग के पैसे जरूर काटता। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर भूत भी अगर सामने होती है ना तो उसका चेहरा देख के भूत भी डर जाती। इतना भयंकर, इतना खौफनाक चेहरा इस महिला का। कहते हैं कि खाली पेट क्या ना करवाए, भूख क्या ना करवाए। इसलिए जो जितनी भी बेरोजगार महिला है लोग उसको टारगेट करते हैं, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे पादरी हो, चाहे मौलाना, उनको टारगेट करते हैं और उनको पैसा देते हैं कि आप ओवर एक्टिंग कीजिए और हम आपको पैसे देंगे। और जो जितनी अच्छी ओवर एक्टिंग करता है उसको उतने अच्छे पैसे मिलते हैं। और ये केवल बात पादरी धर्म की भी नहीं है बल्कि मुस्लिम धर्म की भी है। मुस्लिम धर्म के अंदर में एक मौलाना है, और हालांकि बात केवल हिंदुस्तान के अंदर में अंधविश्वास और पाखंड नहीं है बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए इस वीडियो के अंदर में। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से एक मौलाना एक गूंगी बच्ची को
अपनी शक्तियों के माध्यम से और अपने मंत्रों के माध्यम से ठीक करने का प्रयास करता है, और वो महिला और वो बच्ची जो है ठीक भी हो जाती है। आपको पता है, आपको क्या लगता है कि अगर मौलाना साधु संत अगर इतने पावरफुल है तो क्यों बिना फालतू में डॉक्टर का निर्माण किया गया है? क्यों बिना फालतू में हम MBBS की डिग्री प्राप्त करते हैं? क्यों बिना फालतू में हम नर्स के जो है कोर्स करते हैं, इतने पैसे बर्बाद करते हैं? क्यों भाई? इनके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि वो एक ही मिनट में बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं। साथियों, ऐसा अंधविश्वास हमारे समाज में इतना फैला हुआ है, और वाकई में देखा जाए जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई थी, चाहे वो चाणक्य क्यों ना हो, चाहे वो मैकियावेली क्यों ना हो। बाहर विदेश के लोगों ने भी अपने अंधविश्वास के बारे में बहुत ज्यादा बता रखा है अपनी पुस्तकों के अंदर में। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अंधविश्वास एक ऐसी बीमारी है जिसको लग जाती है तो वो केवल सामाजिक तौर पे ही नहीं बल्कि अपने जीवन के सभी तौरों पे खत्म हो जाता है और इस समाज को ले डूबने का प्रयास करता है। इसलिए अंधविश्वास से बचिए वाकई में। और मैं आपको एक बार बता देता हूं, जितने भी आपके सामने हैं साधु संत मौलाना, जितने भी पादरी वादरी हैं, ये सब के सब पाखंडी हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वाकई में अगर जिसने भी अपने शास्त्रों का ज्ञान लिया होगा, अपने धर्मों का ज्ञान लिया होगा, इसके अंदर चमत्कार करने का भाव है तो वो पर्दे के सामने चमत्कार नहीं दिखाएगा बल्कि पर्दे के पीछे दिखाएगा। और जितने भी आपको दिख रहे हैं ये साधु संत या मौलाना, ये सब की सब पाखंडी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने तो इतने ज्ञान की सिद्धियां प्राप्त नहीं कर रखी है, और आप उनके खिलाफ बोलेंगे भी तो इनको पॉलिटिशियन सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण से ये आपको जेल में बंद करवा सकते हैं, आपकी मृत्यु भी करवा सकते हैं। लेकिन बोलने की क्षमता मैं रख रहा हूं, तो इस वीडियो को शेयर करने की क्षमता आप भी रखिए, क्योंकि साथियों ये समाज हमारा है। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर ने यूं ही बलिदान नहीं दिया था कि इस समाज के अंदर में यहाँ के लोगों को हम अंधविश्वासी बना के छोड़े। उनका बलिदान ऐसे ही व्यर्थ है क्योंकि हमारे देश के लोग जो है अंधविश्वास की चपेट में और बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।